बेबी को नानी और दादी दोनों का प्यार मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों का बराबर बराबर का अधिकार है। जितना हक तोसू और किंजल पे मेरा है, उतना ही हक इन दोनों पर राखी बहन का है। तो राखी बहन, पहले आप चाहिए। Glass and taste like nani. Okay, baby. ओ नागिन, ये अंग्रेजी में गोटपीट करके बच्चे को क्या पट्टी पढ़ा रही है? यही कि बेबी मुझ पे जाए, आप लोगों पे नहीं। हमारे बच्चे को अपने जैसा क्यों बना रही है? अब ये ज्यादा हो रहा है बा। अरे मेरा तो आज ज्यादा हो रहा है, तेरा तो रोज ज्यादा होता है। आपकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ही तू है। मुझे भी आपसे कोई लगाव नहीं है। अरे लगाव नहीं है तो हमारे घर में यूं करके क्यों घुस आती है? अपनी बेटी से मिलने आती अरे हूँ। बेटी की इतनी चिंता होती तो गोद भराई के दिन तमाशे के नए बहाने नहीं ढूंढती। तमाशा आप कर रही हो बा। तमाशा तूने किया, कंगन पे किसने तमाशा शुरू किया? मेरी बेटी को यूज्ड कंगन देंगी आप, तो मुझे क्या बुरा नहीं लगेगा? अरे कंगन थे, कोई मोजे नहीं है जो एक बार किसी ने पहना दूसरा नहीं पहन सकता है। कंगन पीढ़ी दर पीढ़ी से चले आते हैं। पर तुझे क्या पता परिवार क्या होता है, ये संस्कार क्या होता है? और जोर से लड़िए, और जोर से लड़िए। रस्म का क्या है वो तो बाद में हो जाएगी। लड़िए, आप दोनों लड़िए। अरे रुक क्यों गए? गोद भरे का क्या है, वो तो रोज आती है। आप लोग के लड़ने का मुहूर्त थोड़ी ना रोज आता है। हाँ, एक दूसरे के बालों में मिट्टी डाल दीजिए, चाहिए तो एक दूसरे का सर फोड़ दीजिए। मैं जाके बाहर से ईंट उठा के लाती हूँ एक दोनों के लिए। हाँ, लड़िए। बेबी को भी पता चले कि उसकी नानी और उसकी परदादी लड़ने में कितने चैंपियन है। सॉरी एवरीवन। मे बी शेम टू शेम। अब अगर आप दोनों में से किसी ने एक दूसरे से कुछ भी कहा या झगड़ा किया ने, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुधर जाओ गांव वालों, सुधर जाओ, वरना इसके बाद तूफान, जलजला, भूकंप कुछ भी आ सकता है, समझ जाओ। और 5 पन्ने का भाषण भी। हाँ, वो भी तैयार है बा, लिख के रखा है मैंने आपके लिए, और आपके लिए भी। और राखी बहन, बेबी कह रहा है कि नानी और परदादी आपस में बट्टी कर ले। सुना ने बेबी ने क्या कहा? चलिए बट्टी कीजिए। बट्टी ऐसे करते हैं। हाँ। बाय भाभी, आइए ना, आरती कीजिए। हैप्पी और हेल्दी बेबी बनकर आना। थैंक यू। अपनी मम्मी को ज्यादा लेबर पेन मत देना और ज्यादा तंग मत करना। और ये हमारी तरफ से, यानी कपाड़ियास की तरफ से, समथिंग स्पेशल फॉर यू। ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, हम कपाड़ियास है, हम बाकी लोगों के जैसे नहीं है कि सिर्फ फूल और फल दे दे। सॉरी, वो संजय और मीनू एक फैमिली फंक्शन के लिए बड़ौदा गए हैं, तो वो लोग नहीं आ पाए। लेकिन ये मेरे और संजय की तरफ से बेबी के लिए लॉन्ग टर्म एफडी करवाई है, ताकि जब बेबी बड़ा हो तो उसके काम आए। बेबी अपने पापा पे ना बहुत सारा सुसु करना। हाँ, तो जब ये छोटा था ना, इसने मुझ पे इतना सुसु किया है, बेबी तुम उसका बदला लोगे। ओके बेबी? अपनी दादी जैसे संस्कार लेके आना। और परदादी पे तो बिल्कुल मत जाना। I तो love babies, so I love you already. एंड मैंने सारा को एज अ बेबी देखा हुआ है, इसलिए आई हेट बेबीज। आई एम सो सॉरी। ओ प्लीज, हाँ, बचपन में ना मैं एकदम डॉल की तरह थी एक्चुअली। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये क्राई डॉल थी, 24 घंटे रोती रहती थी और कोई काम नहीं था इसको। या आई रिमेम्बर, अधिक जब मेरे साथ बैठता था या मेरी गोद में बैठता था, सारा इतना रोती थी, माय गॉड। इनफैक्ट मुझे भी बरखा के पास नहीं आने देती थी। लो, तभी इसका कोई भाई या बहन नहीं है। See you, Rockstar. I'll see you.
स्वीटी, बेबी तुम ना तुम अरे पाखी, अब इससे क्या हो गया? बेटियां ऐसी ही होती है। ओह मेरा बच्चा। अरे ये इसलिए रो रही है क्योंकि बेबी के आने के बाद घर में सबसे छोटी नहीं रहेगी ना ये, इसलिए। शट अप विंटर। बेबी बी सेफ और अपने मम्मी पापा को ना बहुत सारी हैप्पीनेस देना, ओके? हमारा पाखू रोते हुए कितना क्यूट लगता है, नहीं? इमोशनल भी है, ग्रूवी। चल हवे आ भी जा समर, सबसे खास रस्म करनी है तुझे। ओहो, समर के लिए खास रस्म? इसके लिए स्पेशल क्यों? ये तो चीटिंग हुई ना मम्मी। अरे ये देखो गिरगिट, अभी थोड़ी देर पहले आंखों से जल बहा रही थी और अभी जल रही है। देख, ये ना सारा से भी बड़ी वाली जल कुकड़ी है। हाँ विंटर, ये रस्म घर का सबसे छोटा बेटा करता है क्योंकि वो लड्डू गोपाल माना जाता है। और इस घर का, इस आंगन का कान्हा जी मेरा ये लंबा सा समर है। ये विंटर कान्हा जी है तो मैं क्या हूँ? तू कंस है तो दीदी कौन है? बेटे को सबसे ज्यादा स्नेह माँ देती है और देवर को भाभी, क्योंकि देवर भाभी का भाई होता है, बेटा होता है, दोस्त होता है। जब श्री राम नहीं होते थे तब लक्ष्मण जी सीता मैया को उनका नाम लेके चिढ़ाते थे और उन्हीं का नाम लेके मनाते थे। इसलिए तो कहते हैं कि आज भी हर भाभी में सीता मैया है और हर देवर में लक्ष्मण जी। अभी तो सब बदल गया है, जमाना बदल गया है, लेकिन ये रिश्ता नहीं बदला और ना ही बदलेगा। पहले जब पति बाहर जाते थे काम करने के लिए तब भाभी देवर से ही उनको चिट्ठियां लिखवाती थी। और अब अगर पति बाहर जाते हैं काम करने के लिए तो भाभी देवर से ही अपने फोन में टॉक टाइम भरवाती है। पहले भाभी की चूड़ियों की खनक से ही देवर को पता चल जाता था कि भाभी रसोई में खाना तो बना रही है लेकिन बहुत बहुत गुस्सा है। अब देवर को भाभी की लैपटॉप पे से टाइपिंग की टक 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 आवाज से ही पता चल जाता है कि भाभी गुस्सा है। देवर होता है तो किसी भी भाभी को, किसी भी बेटी को अकेलापन महसूस नहीं होता। ऐसा लगता ही नहीं है कि वो अपने भाई को अपने मायके में छोड़कर आई। देवर होता तो ससुराल से है पर उसके साथ संबंध एकदम मायके वाला होता है। कान्हा जी ने मेरे समर को सबसे अच्छी भाभी दी है और मेरी किंजल को सबसे अच्छा देवर। मम्मी, फॉर्मेलिटी के लिए सही, लेकिन 2 शब्द हस्बैंड के लिए भी बोल दो। सारी फुटेज साइड हीरो को ही दोगी क्या? ये पूछ है। समर ने हमेशा मेरा ध्यान रखा, मुझे समझा। जब भी मैं रोई मेरे आंसू पोंछे, जब भी मैं फ्रस्ट्रेट हुई मुझे हंसाया, मेरा हमेशा साथ दिया, मुझे प्रोटेक्ट किया। थैंक यू समर। मेरी लाइफ में एक कमी थी भाई की, लेकिन तूने तो वो भी पूरी कर दी। थैंक यू। ऐसा बहुत बार हुआ है ना कि मैं किंजल को नहीं समझ पाया, किंजल का साथ नहीं दे पाया, किंजल को सपोर्ट नहीं कर पाया, एक अच्छा हस्बैंड नहीं बन पाया। लेकिन तू हमेशा एक अच्छा देवर बना। इनफैक्ट जब किंजल प्रेग्नेंट हुई थी मैं अपनी जिम्मेदारियों से डर गया था, पर तू आया और तूने मुझे समझाया। तू भले ही मुझसे उम्र में छोटा है लेकिन कई बातों में तू मुझसे बड़ा है। थैंक यू। अभी जो कुछ भी तोशु ने बोला ना, मेरी भी वही फीलिंग्स हैं यार। बस इन लोगों की तरह इमोशनल बातें नहीं कर सकता, लेकिन फीलिंग्स वही हैं। चल बेटा अब रस्म कर। चल आजा। तुम सबसे छोटे हो लेकिन तुमसे भी छोटा आने वाला है, इसलिए अब बड़े बन जाओ। बेबी के लिए भले ही मैं बड़ा हूं, लेकिन आपके लिए हमेशा छोटा बच्चा ही रहूंगा। तो बेबी के आते ही मुझे भूल मत जाइएगा भाभी। नेवर।
अब अनुज की बारी। पाको, जस्ट डू वन थिंग, एक वीडियो कॉल कर लो ताकि वनराज और काव्या भी देख लें कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, उन्हें भी अच्छा लगेगा। ओ यार, बेबी को भी तो पता चले कि वो किस कॉम्प्लिकेटेड फैमिली में आ रहा है। दादी विद सेकंड हस्बैंड, दादा विद सेकंड वाइफ। अरे उसे तो अहमदाबाद में ही यूएस वाली फीलिंग आ जाएगी। सेकंड तो सेकंड, पर हस्बैंड तो है। तूने तो फर्स्ट वाले को पता नहीं कौन सी काल कोठरी में बंद करके रखा है, वो भी तो लेकर आ। बाकी वनराज ने फोन उठाया? नहीं बा, वो फोन ही नहीं उठा रहे। काम कर रहे होंगे, अब रस्म तो रोक नहीं सकते ना लीला। वो मेरी फोन की मेमोरी फुल हो गई। अब पापा को वीडियोस भेजने के लिए मुझे पिक्चर्स डिलीट करनी पड़ेंगी, पापा का फंक्शन मिस ना हो जाए। वाह, अरे आप घबराइए नहीं, आपके बेटा बहू यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि ये रस्म नहीं होगी। अनु और मैं तो हैं, हम ये रस्म 2 बार कर लेंगे, एक बार अपनी तरफ से और एक बार वनराज और छोटी दादी काव्या की तरफ से। खुश? नहीं, I mean, अगर काव्या छोटी दादी सुनेगी तो वहां मीटिंग में बेहोश हो जाएगी। पागल छोकरा। किंजल तोशु, पहले वनराज और छोटी दादी काव्या के नाम की रस्म। कितने कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते हैं ना ये सारे। हाँ भाभी, सही कह रही हैं आप। वैसे दुनिया में अक्सर बड़े सीधे साधे रिश्ते होते हैं, लेकिन इस घर में सब कुछ ओवर द टॉप है, कॉम्प्लिकेटेड है, उलझे हुए रिश्ते हैं। लेकिन एक खासियत है इस घर की कि इस घर में सारे रिश्ते निभाए जाते हैं। दुनिया में सीधे साधे रिश्ते भी लोग नहीं निभा पाते। कई बार एक बहन अपने भाई को राखी नहीं बांध पाती, बच्चे अपने बड़ों के पाँव नहीं छू पाते, पास के रिश्तों का मान नहीं होता। लेकिन इस घर में ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम भले ही किसी को पसंद ना करें, उसकी वाइब हमसे मैच हो ना हो, हम उसका सम्मान करें ना करें, लेकिन उसके रिश्तों का, उसकी फीलिंग्स का वो सम्मान जरूर करते हैं। ये खासियत है। वेरी गुड। ये सीरियस बातें अभी बहुत हो गई, अब जरा वो रिश्ते, मतलब कि वनराज और काव्या किस तरह निभाएंगे वो जरा बताएंगे। मतलब वनराज किस तरह आशीर्वाद देंगे, काव्या क्या बोलेगी, वैसा कुछ है? लेट्स डू इट देन, लेट्स डू इट। ओके, मैं एक मिडिल क्लास दुखियारा जमाने का सताया हुआ दादा हूं। मैं अभी यहाँ नहीं हूं, लेकिन जब मैं वापस आऊंगा तो सबसे पहले एक ही बात बोलूंगा, वनराज शाह इज बैक। बस इससे ज्यादा मजाक नहीं है। ओके वाह। बेटा, मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, खामियां हैं, कमजोरियां हैं, पर फिर भी मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूं और मैं तुम्हारा बेस्ट दादा बनने की पूरी कोशिश करूंगा। आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हें अपनी गोद से नीचे नहीं उतरने दूंगा। खुश बा? वेरी गुड। अब काव्या की बारी। हाँ, लेट्स डू इट। चलो। प्लीज, हमेशा आप ही बोलते हो, मुझे बोलने नहीं देते। अब मैं बोलूं। ओह बेबी, सो क्यूट। सुनो बेबी, मुझे जरा भी दादी, छोटी दादी या बहुत छोटी दादी नहीं बोलना। बदले में मैं तुम्हें अच्छे से फैशन टिप दूंगी जिंदगी भर। और अगर तुम लड़की हुई तो तुम्हें सबसे पहले ब्यूटी पार्लर ले जाकर तुम्हारे नेल्स और आईब्रोज मैं ही करूंगी। और मैं तुम्हें बहुत 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 प्यार करूंगी। हाँ, अगर कभी कभी तुम्हारा मन करे तो चुपचाप, जब कोई आसपास ना हो, तो मेरे पास आकर कान में धीरे से मुझे छोटी ब्यूटीफुल दादी बोल सकते हो। वैसे तो मेरे बेटे की तरफ से हमेशा मैं लड़ी हूँ, पर आज मेरी बेटे की तरफ से तुम दोनों को थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू। तुम्हारी मेरे बेटे से अनबन है और शायद हमेशा रहेगी। ना तू उसे माफ कर पाएगा, ना तू कभी उसे माफ कर पाएगी। पर आज तुम दोनों ने रिश्ते का मान रख के जो कुछ संभाल लिया ना, उसके लिए थैंक यू। और ठाकुर जी तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। अरे वाह, थैंक यू सो मच।
200 सेल्फीज डिलीट करनी पड़ी, फाइनली स्पेस बन ही गया। अब तुम दोनों की बारी। जी। ला 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 हे बेबी बॉडी, तुम्हारी दादी और बड़ी दादा इस घर में नहीं रहते, लेकिन हमारा एक अलग घर है जो तुम्हारा भी होगा। इसलिए जब भी तुम्हारा मन करे तुम बेझिझक होके हमारे घर जरूर 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 आ जाना। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, कि इस दुनिया में आने से पहले तुम्हारा एक बेस्ट फ्रेंड है जो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, मतलब कुछ भी। अब मैं क्या ही कहूं। अब तक हमारी किंजल सिर्फ बेटी थी, बहू थी, पत्नी थी, पर अब आपके आने के बाद इसका सबसे बड़ा प्रमोशन होने जा रहा है। ये मां बनेगी। मां, इस शब्द में पूरा संसार है। क्योंकि मां सिर्फ मां नहीं होती, मां तो दोस्त, डॉक्टर, टीचर, कुक और पता नहीं क्या क्या होती है। मां वो अलार्म होती है जिसे अगर बच्चे को सुबह 5 बजे उठना हो तो वो रात भर नहीं सोती। मां वो दोस्त होती है, वो सहेली होती है जो आपके चेहरे को ही नहीं, आपके मन को भी पढ़ लेती है। मां बच्चे की पहली पाठशाला होती है जहां संस्कार बोए जाते हैं। मां बच्चे का पहला स्कूल होती है, पहली साथी होती है, पहली सवारी होती है। 9 महीने अपने कोख में बच्चे को लेकर चलती है, फिर बच्चे को 3 साल गोद में लेकर चलती है और फिर जीवन भर बच्चे को अपने पलकों में, अपने मन में लेकर चलती है। माँ तो वो होती है जिसकी गोद में खेलने के लिए स्वयं कान्हा जी बैकुंठ से धरती पर आते हैं। आप हमारी किंजू को माँ बनने का सुख, माँ बनने का गर्व दे रहे हैं। उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। और आपकी दादी आपसे बहुत 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 से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा प्यार करती है। और ये बेबी कह रहा है कि वो भी अपनी दादी से उतना ही प्यार करता है। गॉड, ये अनुपमा कितना रुलाती है। ये रुलाती है तभी तो पता चलता है कि तेरे सीने में भी दिल है। I'll call you back. Okay. Yeah. फंक्शन में टी ब्रेक है तो सोचा आपसे बात कर लूं, फिर डांस और गेम शुरू हो जाएंगे तो बात करने का मौका नहीं मिलेगा। Yeah, actually. ये ले जूस पी ले, खत्म कर। ओके। ये कब से ऐसे बिना तकिए के बैठे? मैं तेरे लिए तकिया लेकर आती हूँ। किंजल बेचारी कब से ऐसी ही बैठी, तकिया ले जाती हूँ, आराम से बैठेगी कम से कम। हाँ मैं। कुछ चाहिए क्या आपको? हाँ। क्या? बतला। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।